बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको इंतहाई अहम काम करवाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर द डाइंग सन है, उसके सिनोनिम्स, वो सिनोनिम्स जो कि पास्ट पेपर्स में से आए हैं, वो कलेक्शन है, अच्छी खासी कलेक्शन है और वो आपके लिए अहम तरीन है। इनकी तैयारी समझ लें, आपने कर ली, आपने याद रख लिया, समझ लें ये आपका सिनोनिम के हवाले से ये चैप्टर तैयार हो गया। चलें जी शुरू करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए। ये जी हमारे पास पहली स्लाइड खुली है और इसमें हम पहला सिनोनिम देखते हैं जी। इसमें इमेंस का वर्ड है। हियर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार। देखें ये कितना इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है, ये कितनी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, तकरीबन 6-7 दफ़ा ये वर्ड जो है रिपीटेडली आया है। इसका मतलब है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इमेंस जी, इमेंस का क्या मतलब होता है? इमेंस का मतलब क्या होता है जी? जी मैं बताता हूँ, चलें जी। इमेंस ह्यूज को कहते हैं, यहाँ पर स्मॉल, डार्क और शाइनिंग है, लेकिन इमेंस ह्यूज को कहते हैं। आगे जी, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग क्या होती है? हाँ जी, फ्राइटनिंग होती है डरा देने वाली। जी जी, अब ऑप्शन टेरिफाइंग, बिल्कुल सही जी। इसके बाद आ गया हमारे पास इंटायरली। इंटायरली क्या होता है जी? कोई बताए? इंटायरली होता है मुकम्मल तौर पर। मुकम्मल तौर पर के हवाले से ये जी कंप्लीटली, ये ऑप्शन होगी इसके लिए। और इसके बाद आ गया जी हार्डली। हार्डली में क्या जी? हार्डली बमुश्किल ही, ये नहीं कि सख्ती से, ना, बमुश्किल ही। बमुश्किल ही के लिए आगे वर्ड आ रहा है स्केर्सली। जी स्केर्सली, स्केर्सली ठीक है। इसके बाद ही वर्ड आ गया वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग क्या होता है? आवारा घूमना। मिलियन ऑफ स्टार वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, आवारा घूमना जी। आवारा घूमना के लिए वर्ड नहीं आ रहा ना माइंड में, मैं बताता हूँ। आवारा घूमना रोमिंग, यस रोमिंग, आवारा घूमना। आगे चलते हैं जी। आगे वर्ड आ गया वॉयज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। वॉयज, वॉयज कहते हैं, किसको कहते हैं जी? वॉयज सफ़र को कहते हैं। जर्नी, जी बिल्कुल। और इसके बाद वर्ड आ गया जी रेयर। रेयर, रेयर ऐसा होता है जो बहुत कम हो, अनमोल हो। यहाँ पर अब आपको समझ आ रही है? स्केर्स, स्केर्स का मतलब होता है कम होने वाला, रेयर जी। आगे चलते हैं जी फर्दर। आठवां हमारा पास क्या है जी? रेज्ड। द सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स। लहरें क्या की होंगी? आगे देखेंगे हम। रेज का मतलब ऐसे उभारना होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? पैदा करना। हाँ जी, क्रिएटेड, क्रिएटेड आना चाहिए जी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आगे आ गया जी हमारे पास द सन एंड अदर स्टार्स इन द स्काई आर एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का क्या मतलब है? एक्सट्रीमली, यस बहुत ज़्यादा, ग्रेटली जी। इसके बाद आ गया वर्ड हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन वैसे शुआओं को कहते हैं, ठीक है, शुआओं को, लेकिन यहाँ पर ये देखें कौन सी ऑप्शन इसके साथ मैक्सिमम जो है मीट करती है, कौन सी है वो जी? यूँ हीट है यहाँ पर। हैरानगी की बात है, रेडिएशन हीट पैदा करती हैं, यहाँ पर हीट से मुराद है जी। यहाँ पर हीट हम लगाएंगे। आगे क्या वर्ड है हमारे पास? रिप्रोड्यूस। आसान वर्ड है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जी, क्या होता है? जन्म देना। जन्म देने के लिए क्या? हाँ, ब्रिंग फोर्थ ऑफ स्प्रिंग्स, जन्म देना जी। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ गया मिल्की वे। मिल्की वे, बियॉन्ड द मिल्की वे, यानी बहुत आगे खला में मिल्की वे। हाँ जी, कहकशां को कहते हैं। क्या फिर इसकी इंग्लिश होगी? इसका कौन सा ऑप्शन होगा जी? कलेक्शन ऑफ स्टार्स। इसके बाद आ गया जी स्कैटर्ड। स्कैटर्ड इंतहाई आसान वर्ड है। स्कैटर्ड आसान वर्ड है। क्या होता है? जो फैल गई हो।
तो कौन सा होगा जी फिर यहाँ से? स्प्रेड। स्कैटर्ड के लिए स्प्रेड लगाएंगे। इसके बाद आ गया वर्ड हमारे पास नोन। नोन जो जाना जाता हो, ठीक है ना, जो जाना जाता है वो क्या होता है? नोन और फेमस, मशहूर होता है वो जी, फेमस इसका आ गया। इसके बाद आ गया जी अनइमेजिनेबल। इमेजिनेबल जिसका तस्वुर किया जा सके, अनइमेजिनेबल जिसका तस्वुर ही ना किया जा सके। कौन सा नीचे से आएगा जी? हाँ, ये देखिए बहुत आसान वर्ड, अनथिंकेबल। अनथिंकेबल होगा इसका। इसके बाद आगे हम चलते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है फ्रोजन। ये एक मूवी भी बड़ी ज़बरदस्त है, फ्रोजन, ठीक है। ये फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, बहुत ठंडा। क्या आएगा जी? हाँ जी, चिल्ड। चिल्ड आएगा, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं फर्दर। हाँ जी, आगे हमारे पास वर्ड आ गया गिव बर्थ। गिव बर्थ के लिए क्या होना चाहिए जी? पैदा करना। पैदा जब करते हैं तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड आ गया। इसके बाद आ गया जी एब्सोल्यूट जीरो, बिल्कुल फुल जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट फुल। फुल के लिए क्या वर्ड? टोटल। टोटल का वर्ड। आगे चलते हैं जी, आगे आ गया स्ट्रीम ऑफ लाइफ। स्ट्रीम ऑफ लाइफ। स्ट्रीम क्या होगी फिर? एक सिलसिला, एक चेन, एक जंजीर। जी जी बिल्कुल, चेन, चेन ऑफ लाइफ। आगे चलते हैं हम बेल्ट्स। बेल्ट्स के लिए क्या होती है? बेल्ट क्या होती है? पट्टियाँ। पट्टियों का और कौन सा सिनोनिम है जी? इसमें से देखें डी में स्ट्रिप्स। हाँ जी, स्ट्रिप्स, पट्टियाँ, बिल्कुल सही। इसके बाद हम्बल। हम्बल कहते हैं जो बहुत ही आजिज सा हो, माड़ा सा, सादा सा। जी, तो फिर कौन सा मैं लूँ? जिस। जी, सिंपल, बिल्कुल सही, सिंपल। अब आगे आ गया वर्ड हमारे पास लिटलनेस। लिटलनेस, लिटल होता है छोटा, नेस में छोटापन। तो लिटलनेस के लिए बहुत आसान वर्ड है आगे, स्मॉलनेस। जी, इसके बाद हम देखते हैं एंसेस्टर्स का वर्ड हमारे पास आ रहा है। एंसेस्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंसेस्टर्स में क्या है हमारे पास आएगा? अबाव अजदाद कहते हैं। तो अबाव अजदाद के लिए कौन सा वर्ड? जी जी बिल्कुल, फोर फादर्स। फोर फादर्स का वर्ड आएगा। इसके बाद जी हमारे पास आ गया ग्रेजुअली। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज। आहिस्ता आहिस्ता के लिए क्या है जी इधर? हाँ, स्लोली। अब हमारा लास्ट वर्ड है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। ऑर्गेनिजम्स। लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जानदार चीज़ों को। जानदार चीज़ों के लिए फिर क्या वर्ड आया नीचे? क्रिएचर्स। क्रिएचर्स। जी जी स्टूडेंट्स देख लें, ये 5 मिनट में आपके पूरे बोर्ड बेस्ड इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो गए हैं, ठीक है। ये वीडियो आपने भी सुनना है और दूसरों को भी रेफर करना है ताकि उनके सिनोनिम्स चैप्टर के 5 मिनट में तैयार हो जाएं। जी इंशाल्लाह अब आपसे फिर अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।